हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसको हम लोग बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम था जेके, इसलिए जो फ्लिप फ्लॉप का जो नाम पड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप ही मिलेगा जिसमें आपको एक फीडबैक पाथ भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जेके फ्लिप फ्लॉप का अगर आप सर्किटरी कंसिडर करो, इसकी डिजिटल सर्किट कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट है वो है एस और यहाँ पर ये आर, और जो आउटपुट है वो है क्यू एन और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने बेसिकली दो गेट लगा दिया, यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगा दिया और यहाँ पर हमने एक एंड गेट लगा दिया। यहाँ पर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्यू एन वो ये वाली लाइन शो कर रही है और जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में और उसके आउटपुट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग दो नैंड गेट लगा देते हैं, एक ये वाला नैंड गेट और एक ये वाला नैंड गेट। ये नैंड गेट का एक जो इनपुट होता है वो होता है जे, जो कि ये वाली लाइन शो कर रही है, और ये नैंड गेट का एक जो इनपुट होता है वो होता है के, जो कि ये वाली लाइन शो कर रही है। अभी यहाँ पर ये जो नैंड गेट आपको जो दिखाई दे, आई मीन ये एंड गेट है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली कभी कदार एंड गेट को हम लोग नैंड गेट बोल देते हैं, नैंड को एंड गेट। यहाँ पर हमने कौन सा गेट लगाया है, यहाँ पर हमने एंड गेट लगाया है। यहाँ पर ये एंड गेट और यहाँ पर भी ये एंड गेट। ये जो एंड गेट है इसका जो एक जो इनपुट है वो है जे, और यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसका एक जो इनपुट है वो क्या है, वो है के। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एंड गेट आपको जो दिखाई दे रहा है इसका एक जो इनपुट है वो है क्या, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का फीडबैक पाथ। मतलब ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आपको जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से एक फीडबैक पाथ ले लेते हैं। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना, ये फीडबैक पाथ हमने ले लिया और ये जो फीडबैक है वो ये जो एंड गेट है उसका इनपुट होता है, एंड गेट का इनपुट होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एंड गेट जो दिखाई दे रहा है इसका ये वाला जो इनपुट है वो क्या है, वो है क्यू एन का आउटपुट। यहाँ पर ये जो क्यू एन आपको जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है, आउटपुट लाइन, यहाँ से हम लोग एक फीडबैक पाथ ले लेते हैं और ये जो फीडबैक पाथ होता है वो होता है क्या है, जो एंड गेट होता है उसका दूसरा वाला इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने बना दिया जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बना दिया। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके ऑपरेशन को समझने से पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसा होता है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का अगर हम लोग ट्रूथ टेबल कंसिडर करें तो हम लोग कंसिडर करते हैं इनपुट में एस और आर और आउटपुट में क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। जब एस की वैल्यू जीरो होती है और आर की वैल्यू जीरो होती है तो क्यू एन प्लस वन होता है क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और ये कौन सी कंडीशन होती है, होल्ड कंडीशन। जब एस की वैल्यू जीरो होती है और आर की वैल्यू वन होती है तो क्यू एन प्लस वन क्या होता है, जीरो। क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन, और ये कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट कंडीशन। जब एस की वैल्यू वन होती है और आर की वैल्यू जीरो होती है तो क्यू एन प्लस वन क्या होता है, वन। क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो। कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन। बात किया हमने इसके बारे में ऑलरेडी। सिमिलरली जब एस की वैल्यू भी वन होती है और आर की वैल्यू भी वन होती है तो क्यू एन प्लस वन हमें क्या मिलता है, क्यू एन प्लस वन हमें जीरो भी मिल सकता है, वन भी मिल सकता है, डिपेंड कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। तो यहाँ पर जब एस की वैल्यू वन होती है और आर की वैल्यू भी वन होती है तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से क्रॉस साइन शो कर देते हैं, जो कि हमें शो करती है प्रोहिबिटेड कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं इनवैलिड कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो इनडिटर्मिनेंट कंडीशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का हमने जो ट्रूथ टेबल जो कंसीडर किया, इसकी हेल्प से हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनपुट कंसीडर किया, यहाँ पर ये जे, और यहाँ पर ये इनपुट हमने कंसीडर किया के। यहाँ पर ये आउटपुट क्यू एन प्लस वन और यहाँ पर ये क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। जे की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, के की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, और ये जो केस है इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट केस। जे की वैल्यू जीरो हो सकती है, के की वैल्यू वन हो सकती है, सेकंड केस। जे की वैल्यू वन हो सकती है, के की वैल्यू जीरो हो सकती है, थर्ड केस। सिमिलरली जे की वैल्यू वन हो सकती है, के की वैल्यू भी वन हो सकती है। कौन सा केस हमने कंसीडर कर लिया, फोर्थ केस हमने कंसीडर कर लिया। तो पहला वाला केस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें जो जे की जो वैल्यू है वो भी है जीरो, जे की वैल्यू भी जीरो और के की वैल्यू भी जीरो है। पहला वाला केस जिसमें जे की वैल्यू भी जीरो और के की वैल्यू भी जीरो है। तो जब जे की वैल्यू भी जीरो होती है और के की वैल्यू भी जीरो होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, जब जे की वैल्यू भी जीरो और के की वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ पर ये जो एस होता है वो भी जीरो होता है और जो आर होता है वो भी होता है जीरो। तो एस से जीरो होता है और जो आर होता है वो भी होता है जीरो, और ये जेके फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, क्यू एन और ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन मिल गई, यहाँ पर आपको होल्ड कंडीशन मिल गई। तो जे की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो, तो जो आउटपुट होगा वो होगा क्यू एन, और यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मिल गई, हमें मिल गई होल्ड कंडीशन। हमने क्या डिस्कस किया, जब जे की वैल्यू और के की वैल्यू जीरो होती है, जे की वैल्यू भी जीरो, यहाँ पर ये जे की वैल्यू भी जीरो, और यहाँ पर ये के की वैल्यू भी जीरो। यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसके एक इनपुट पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और दूसरे इनपुट पे क्या आ रहा है, दूसरे इनपुट पे आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। आप ये नोट डाउन कर लो, ये जो एंड गेट जो दिखाई दे रहा है इसके ये वाला जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि फीडबैक है, ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये जो एंड गेट जो दिखाई दे रहा है उसके ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है,
जो कि फीडबैक है ये वाले इनपुट पे आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है क्यू एन। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जे की वैल्यू भी जीरो और के की वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पर ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है जीरो, और यहाँ पर क्या आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। जीरो और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा जीरो। तो जो एस की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेंगी जीरो, तो जो एस की जो वैल्यू है हमें मिल गई जीरो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है वन, और सिमिलरली ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है क्यू एन। तो सिमिलरली ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, के की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है ज़ीरो। तो ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, और ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है क्यू एन। तो ज़ीरो और क्यू एन दोनों के बीच में अगर हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको ज़ीरो मिलेगा। तो जो आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई। तो जो आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई, ज़ीरो। तो एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू जीरो, तो जब एस की वैल्यू जीरो होती है, आर की वैल्यू जीरो होती है, कौन सी कंडीशन होती है, होल्ड कंडीशन। तो होल्ड कंडीशन में क्यू एन प्लस वन क्या होता है, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकेंड केस कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड केस कंसिडर कर लेते हैं जब जे की वैल्यू जीरो और के की वैल्यू वन रहेंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो जब जे की वैल्यू जीरो रहेंगी और के की वैल्यू वन रहेंगी, तो जो एस की जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो और आर की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एस की जो वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है वो कितनी होगी, वो होगी जीरो, और आर की जो वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको मिलेंगी क्यू एन। तो कैसा क्यू एन मिलेंगी, जे की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया है जीरो, के की वैल्यू हमने कंसिडर किया है वन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसके ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, ये वाला जो इनपुट है एंड गेट का, ये वाला जो इनपुट है, ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। जीरो और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जो एस की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, जीरो, तो एस की वैल्यू जीरो। सिमिलरली के की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है वन, तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर वन दिखाई दे रही है, और एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है क्यू एन। वन इंटू क्यू एन, रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, क्यू एन मिल जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलना चाहिए, क्यू एन मिलना चाहिए। तो जो आर की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई क्यू एन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो क्यू एन हमने जो कंसिडर किया है, जो क्यू एन है वो जीरो हो सकता है और वन भी हो सकता है। अभी देखते हैं क्यू एन की वैल्यू जीरो होगी और वन होगी तो क्या होगा। तो क्यू एन जीरो भी हो सकता है और क्यू एन की वैल्यू वन भी हो सकती है। तो जब क्यू एन जीरो रहेगा तो ये जो एस है वो तो जीरो रहेगा, और ये जो आर है वो भी जीरो हो जाएगा। क्यू एन की जगह पुट कर देंगे जीरो, तो मिल जाएगा आर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल्ड कंडीशन। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको कंडीशन कौन सी मिलेंगी, यहाँ पर आपको होल्ड कंडीशन मिलती है जब एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो क्यू एन है वो है क्या है, जो क्यू एन हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली है प्रेजेंट स्टेट। तो जो प्रेजेंट स्टेट आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, प्रेजेंट स्टेट इज़ जीरो। और होल्ड कंडीशन में जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो सेम होती है। तो जो क्यू एन प्लस वन होगा वो भी क्या होगा, वो होगा जीरो, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी जीरो रहेगा। होल्ड कंडीशन में जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट होती है, इन होल्ड कंडीशन नेक्स्ट स्टेट रिमेन सेम एज प्रेजेंट स्टेट। होल्ड कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो सेम रहती है प्रेजेंट स्टेट की तरह। तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट स्टेट है वो हमें क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। प्रेजेंट स्टेट हमें जीरो मिली, प्रेजेंट स्टेट इज़ जीरो। तो जो नेक्स्ट स्टेट है क्यू एन प्लस वन, ये भी आपको क्या मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया जब क्यू एन की वैल्यू जीरो होगी तो हमें क्या मिलेगा। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं जब क्यू एन की वैल्यू वन होगी। तो जब क्यू एन की वैल्यू वन होगी तो जो एस है वो तो जीरो रहेगा मगर आर की वैल्यू वन हो जाएंगी। तो एस जीरो रहेगा और आर की वैल्यू वन हो जाएगी। तो एस जीरो और आर की वैल्यू आप वन देखो, तो एस जीरो और आर की वैल्यू वन, कौन सी कंडीशन हमें मिलती है, रिसेट कंडीशन। तो हमें कौन सी कंडीशन मिल गई, रिसेट कंडीशन। रिसेट कंडीशन में भी जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होती है, जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों केसेस में जो नेक्स्ट स्टेट हमें जो मिल रही है वो हमें मिल रही है जीरो। जब क्यू एन, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब क्यू एन की वैल्यू जीरो होती है तो भी नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिली, जीरो। और जब क्यू एन की वैल्यू वन होती है तो भी नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिली, जीरो मिली। तो नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिल रही है, दोनों केसेस में जीरो मिल रही है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी, वो होगी जीरो। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें यहाँ पर कौन सा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वन। तो क्यू एन प्लस वन अगर जीरो, क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट अगर वन हो तो हमें कौन सी कंडीशन मिलती है, रिसेट कंडीशन। क्यू एन प्लस वन अगर जीरो होता है और क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट अगर वन होता है तो हमें कौन सी कंडीशन मिलती है, रिसेट कंडीशन। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया रिसेट कंडीशन। सिमिलरली तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जब जे की वैल्यू वन रहेगी, जब जे की वैल्यू वन रहेगी और के की वैल्यू जीरो रहेगी। जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू जीरो।
तो जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 0 रहेंगी, ऐसे केसेस में अगर आप देखो जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 0 रहेगी, तो ऐसे केसेस में आपको जो एस जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और जो आर होगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं आपको कोई भी एक बता देता हूँ, नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर है क्या, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जे की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। जे की वैल्यू 1 ही है ना, हाँ जे की वैल्यू 1। तो यहाँ पर ये जो जे की जो वैल्यू है कितनी है, वो है 1। तो यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो जो एस की जो वैल्यू है किसके बराबर में रहेगी, जो एस की जो वैल्यू है बराबर में रहेगी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। तो एस की जो वैल्यू किसके बराबर में रहेगी, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो रहेगी 0। आर की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि जो के की जो वैल्यू है वो है 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से 0 आ रहा है और एंड गेट के ये वाले इनपुट से क्या आ रहा है, क्यू एन आ रहा है। 0 और क्यू एन का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। तो जो आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, आर की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने ये देख लिया जे की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे केस में एस बराबर में होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और जो आर होता है वो बराबर में होता है 0 के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एज्यूम कर लेते हैं जो क्यू एन है, जब ये 1 होगा और क्यू एन 0 होगा, तो ये दोनों केसेस में क्या होगा। तो जब क्यू एन की वैल्यू 0 रहेंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, एस की जो वैल्यू 1 रहेगी और आर की जो वैल्यू वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब क्यू एन की वैल्यू 1 रहेगी, जब क्यू एन की वैल्यू 1 रहेगी, क्यू एन की वैल्यू 1 रहेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्यू एन की जो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 भी होगी, और क्यू एन की वैल्यू 0 भी रहेंगी। तो पहला केस हमने कंसिडर किया जब क्यू एन की वैल्यू 0 है। तो जब क्यू एन की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो जो एस होगा 1 के बराबर में होगा, और जो आर है वो किसके बराबर में रहेगा, 0 के। तो अगर एस 1 के बराबर में रहता है, एस 1 के बराबर में रहता है और आर 0 के बराबर में रहता है, तो कौन सी कंडीशन, सेट कंडीशन। सेट कंडीशन आपको मिल रही है। तो अगर एस अगर 1 के बराबर में रहता है और आर 0 के बराबर में होता है, तो आपको कौन सी कंडीशन मिल जाएंगी, सेट कंडीशन। सेट कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट होता है क्यू एन प्लस 1, ये किसके बराबर में होता है, जो नेक्स्ट स्टेट होता है क्यू एन प्लस 1 ये बराबर में होता है 1 के। जो नेक्स्ट स्टेट होता है क्यू एन प्लस 1 ये बराबर में होता है 1 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा केस हमने कंसिडर किया जब क्यू एन की वैल्यू 1 होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्यू एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्यू एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। एज्यूम कर लेते हैं जब क्यू एन की वैल्यू 1 होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ क्यू एन की जगह पुट करते हो 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा 0। तो जो एस है वो 0 के बराबर में रहेगा, और जो आर है वो भी 0 के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर ये जो एस है वो भी 0 के बराबर में और आर भी 0 के बराबर में। तो कौन सी कंडीशन हमें मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी होल्ड कंडीशन। हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होती है, वो होती है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों केसेस में हमें जो नेक्स्ट स्टेट जो मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है 1। दोनों केसेस में नेक्स्ट स्टेट हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1, और यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। और क्यू एन प्लस 1 जब 1 होता है और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो कौन सी कंडीशन होती है, सेट कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, सेट कंडीशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 हो। आई मीन चौथा वाला केस, जब जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 1 हो। तो जब जे की वैल्यू 1 देंगी और के की वैल्यू 1 देंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जे की वैल्यू 1 और यहाँ पर ये के की वैल्यू 1। अगर आप देखो, जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे केस में जो एस होता है वो बराबर में होता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और जो आर होता है वो किसके बराबर में होता है, जो आर होता है वो बराबर में होता है क्यू एन के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एस है वो बराबर में क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और जो आर है वो किसके बराबर में, जो आर है वो बराबर में क्यू एन के। इसका मतलब जो एस, इसका मतलब ये हमें यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है, एस क्यू एन के बराबर में, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के बराबर में, आर क्यू एन के बराबर में। इसका मतलब एस आर के बराबर में, इसका मतलब क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्यू एन के बराबर में। मगर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्यू एन के बराबर में नहीं हो सकता, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्यू एन के बराबर में नहीं हो सकता, क्योंकि जो एस है वो आर के बराबर में नहीं हो सकता। यहाँ पर आप ये रिलेशन को देखो, एस इज इक्वल टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आर इज इक्वल टू क्यू एन आपको मिल जाएगा जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 1 रहेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब जे की वैल्यू 1 रहेगी, जब जे की वैल्यू 1 रहेंगी और के की वैल्यू 1 रहेंगी, ऐसे केस में यहाँ पर ये जो आपको जो एस जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में रहेगा, ये जो एस है वो बराबर में रहेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के, और यहाँ पर ये जो आर है वो किसके बराबर में रहेगा, क्यू एन के बराबर में रहेगा। यहाँ पर आप अभी अगर देखें, जे की वैल्यू यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है, के की वैल्यू भी आपको 1 दिखाई दे रही है।
तो यहाँ से क्या जा रहा है, एंड गेट के ये वाले इनपुट से जा रहा है 1, और यहाँ पर ये वाले इनपुट से क्या जा रहा है, ये वाले इनपुट से जा रहा है QN। तो 1 और QN के बीच में अगर एंड ऑपरेशन हो तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा QN। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से एंड गेट का आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, QN मिल रहा है। इसका मतलब जो ऐसे हो किसके बराबर में रहेगा, QN के बराबर में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमने कंसिडर किया है जो K की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। फोर्थ वाला केस है J की वैल्यू भी 1 है और K की जो वैल्यू है वो भी है 1। तो यहाँ पर जो K की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ से 1 आ रहा है, और ये एंड गेट का ये वाला जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर शो कर रही है, एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, ये वाले इनपुट पे आ रहा है 1। तो 1 और QN एंड गेट का ये वाला जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, एंड गेट के ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, QN आ रहा है। तो एंड गेट के ये वाले इनपुट पे QN आ रहा है, ये वाले इनपुट पे क्या आ रहा है, 1 और QN के बीच में आप अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको जो एंड गेट का जो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, QN मिलेगा। तो एंड गेट का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है QN। इसका मतलब जो आ रहे हो किसके बराबर में, QN के बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1 होगी तो जो S होगा वो बराबर में होगा QN कॉम्प्लीमेंट के, और जो आ रहे हो किसके बराबर में रहेगा, QN के बराबर में रहेगा। इसका मतलब जो S है वो बराबर में R के, इसका मतलब QN कॉम्प्लीमेंट बराबर में QN के। ऐसा नहीं हो सकता, QN कॉम्प्लीमेंट QN के बराबर में नहीं हो सकता। इसका मतलब S और R दोनों बराबर में नहीं हो सकते, S और R दोनों बराबर में नहीं हो सकते। एट दी सेम टाइम S 0 और R 0 नहीं हो सकता। एट दी सेम टाइम S 1 और R 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एट दी सेम टाइम S 0 और R 0 बराबर में नहीं हो सकते। एट दी सेम टाइम S 1 और R 1 ये दोनों एट दी सेम टाइम नहीं हो सकते। मतलब S भी 1 और R भी 1 हो एट दी सेम टाइम, ये दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखें QN कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू QN कॉम्प्लीमेंट क्या QN के बराबर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। QN कॉम्प्लीमेंट QN ये दोनों बराबर में नहीं हो सकते। इसका मतलब जो S और जो R है वो दोनों बराबर में नहीं हो सकते। S 0 और R 0, S 0 एट द सेम टाइम R 0 एट द सेम टाइम हमें नहीं मिलेगा। S 1 एट द सेम टाइम R इज इक्वल टू 1 एट द सेम टाइम, ये हमें नहीं मिलेगा एज पर दिस आउटकम। तो S 0 R 0 S इज इक्वल टू 0, S 0 हो जाए और R भी 0 हो जाए एट द सेम टाइम, ये नहीं होगा। और S 1 हो जाए और R भी 1 हो जाए एट द सेम टाइम, ये नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो कंडीशन नहीं मिलेंगी, होल्ड कंडीशन और जो प्रोहिबिटेड कंडीशन है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाली। यहाँ पर हमें सिंपली दो ही कंडीशन मिलेंगी। एक जो कंडीशन होगी वो या तो सेट की कंडीशन होगी, और दूसरी जो कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, दूसरी जो कंडीशन है वो रीसेट की कंडीशन होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेट कंडीशन और रीसेट कंडीशन में होता क्या है, इन सेट कंडीशन एंड रीसेट कंडीशन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट Qn in set condition and the set condition value of next state Qn plus 1 will be equal to the value of S। सेट कंडीशन और नेक्स्ट सेट कंडीशन और रीसेट कंडीशन में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर में होती है, S के वैल्यू के बराबर में होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फोर्थ वाले केस में जो नेक्स्ट स्टेट है Qn plus 1 ये किसके बराबर में रहेगा, ये Qn plus 1 है क्या, ये है नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके बराबर में रहेंगी, S की वैल्यू के बराबर में रहेंगी। तो S की वैल्यू है कितनी, QN कॉम्प्लीमेंट। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो किसके बराबर में रहेंगी, ये बराबर में रहेंगी QN कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो नेक्स्ट स्टेट हमें जो दिखाई दे रही है Qn plus 1 ये किसके बराबर में रहेगी, QN कॉम्प्लीमेंट के। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Qn plus 1 का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, QN। यहाँ पर हमने QN कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा QN। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्स कंडीशन। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमें प्रोहिबिटेड कंडीशन नहीं मिलती, हमें मिलती है इन्वर्स कंडीशन। इन्वर्स कंडीशन में होता क्या है, इन इन्वर्स कंडीशन नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। इन्वर्स कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होती है, वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट की। कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट की, इसका मतलब क्या, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 1 0 1 0 1 0 1 0 होते जाएंगे। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन्वर्स कंडीशन। इन्वर्स कंडीशन में होता क्या है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, इन इन्वर्स कंडीशन नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है अगर प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या हो जाएंगी 1, फिर उसके बाद क्या 0, फिर 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0। तो जो आउटपुट है वो क्या करने लगेगा, वो टॉगल करने लगेगा। और यही रीज़न की वजह से एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। आपको समझ गया रहेगा कि इन्वर्स कंडीशन में होता क्या है। यहाँ पर ये जो चौथी वाली जो कंडीशन होती है इन्वर्स कंडीशन होती है। इन्वर्स कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, प्रेजेंट स्टेट का। प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट अगर आपको 1 मिल रही है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपको क्या मिलेंगी 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। तो जो आउटपुट है वो टॉगल करने लगता है। और यही रीज़न की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो ये रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इन्वर्स कंडीशन के लिए होना क्या चाहिए, इन्वर्स कंडीशन के लिए जे की वैल्यू भी 1 होना चाहिए और जो के की जो वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जे की वैल्यू भी 1 होगी और के की वैल्यू भी 1 होगी तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, हमें मिल जाएंगी इन्वर्स कंडीशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग समझते हैं रेस अराउंड कंडीशन का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक पल्स, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक पल्स, जे की वैल्यू हमने कंसिडर किया 1 और यहाँ पर हमने के की वैल्यू कंसिडर कर लिया 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर जो जे की जो वैल्यू है उसको हमने 1 कंसिडर किया और यहाँ पर भी जो के की जो वैल्यू है वो उसको हमने 1 कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट जो कि है Qn+1। यहाँ पर इनिशियली क्लॉक की जो वैल्यू है वो है 0, तो जो आउटपुट होगा मान लेते हैं वो भी हमें मिला 0। जैसी क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई होगी तो हम लोग मान लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट मिला 0, फिर उसके बाद जो आउटपुट है वो हमें 1 मिला, फिर 0, फिर हमें 1 मिला, फिर 0, फिर उसके बाद 1। ये जो फिगर है इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये वाली जो क्लॉक पल्स हमें जो दिखाई दे रही है, ये क्लॉक पल्स के बीच में जो आउटपुट है 1 0 1 0 1 0 1 0 होते जा रहा है, 1 0 1 0। पहला जो आउटपुट है यहाँ पर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो यहाँ पर ये एक क्लॉक पल्स में जो आउटपुट है वो हमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटपुट हमें टॉगल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी का ही मतलब होता है कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट का। अगर प्रेजेंट स्टेट अगर आपको 1 मिल रही है तो नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेगी 0, फिर आपको मिलेगा 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। तो रेस अराउंड कंडीशन में बेसिकली होता है क्या, जो आउटपुट होता है वो टॉगल करने लगता है। एक क्लॉक पल्स में जो आउटपुट है वो आपको टॉगल करता हुआ दिखाई देगा, 1 0 1 0 1 0 होता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट की। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ये क्लॉक पल्स ख़त्म होते साथ ही जो आउटपुट होगा वो हमें 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स है उसके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और वो जो फ्लिप फ्लॉप हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं उसके टाइम डिले के ऊपर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लॉक पल्स और जो फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया उसके टाइम डिले के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, जैसे ये क्लॉक पल्स ख़त्म होते साथ ही आउटपुट हमें 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्लॉक पल्स के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो कंडीशन होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग रेस अराउंड कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, ये कंडीशन को हम लोग रेस अराउंड कंडीशन बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये 0 और 1 के बीच में क्या लगी हुई है, रेस लगी हुई है। जैसे फ्लिप यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक पल्स ख़त्म होते साथ ही या तो हमें 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। तो बेसिकली जो 1 और जो 0 है दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, दोनों के बीच में रेस लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो रेस अराउंड कंडीशन है इसे हमें हटाना होगा। यहाँ पर ये रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव रेस अराउंड कंडीशन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ट्रिगरिंग मेथड। हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ट्रिगरिंग मेथड। बाय यूजिंग एज ट्रिगरिंग मेथड ये जो रेस अराउंड कंडीशन है इसको हम लोग हटा सकते हैं। या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अगर हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो भी यहाँ पर ये जो रेस अराउंड कंडीशन है इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया इसका जो टाइम डिले होता है वो ज़्यादा होता है, टाइम डिले इज़ मोर। और ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जो सर्किटरी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो यही होता है रेस अराउंड कंडीशन इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन हम लोग किसको बोलते हैं, एक क्लॉक पल्स के बीच में जो आउटपुट होता है वो हमें टॉगल करता हुआ दिखाई देता है और वो जो टॉगलिंग जो आउटपुट होता है, जो टॉगलिंग आउटपुट होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक क्लॉक पल्स के बीच में, जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में क्लॉक पल्स के बीच में जब जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में आप अगर पूरा डिटेल में अगर डिफाइन करना चाहते हो रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है, जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है, तो ऐसे केसेस में बेसिकली होता है क्या, ऐसे केसेस में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होती है, वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट का। जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट का, नेक्स्ट स्टेट कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट का। इसका मतलब जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, प्रेजेंट स्टेट अगर आपको 1 मिल रही है तो नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेंगी 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टॉगलिंग। तो जब जे की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 1 होती है तो जो एक क्लॉक पल्स के बीच में जो आउटपुट होता है वो टॉगल करने लगता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है प्रेजेंट स्टेट की, और यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन हम लोग क्यों बोलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक क्लॉक पल्स के बीच में जो आउटपुट होता है वो 1 0 1 0 1 0 के बीच में रेस लगी होती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन।
और रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए हम लोग एज ट्रिगरिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अगर यूज़ करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि टाइम डिले, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एंड सो ऑन, जो कि हम लोग बात करेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर्स के बारे में। हम लोग काउंटर्स डिजिटल सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे।